वालेकुम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अपने गज़ा के बहन भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के लिए। आप लोगों ने आमीन कहना है। दुआओं में हमारे उन मुसलमान बहन भाइयों को याद रखना। अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ की मांगी हुई दुआ, कहाँ की सुनी हुई दुआ, कहाँ की आमीन बोला हुआ अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल तरीन हो जाए और उनकी कट जाए। अल्लाह पाक उन पे अपना ख़ास रहम फरमाए। वहाँ जो जंगें लगी हुई हैं अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, वो भी सुख सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला हमारी जो है मस्जिद अक्सा की खुद से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं देख रही थी इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी, और मैं कहती हूँ ये यूट्यूब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ज़रिया माश भी है। और जो हम यहाँ बैठ के इतनी खूबसूरत जगहें देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत ज़ियारतें कर सकते हैं, तो वाकई इसका कमाल बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग कभी जा ही नहीं सकते। हर बंदा तो हर जगह पे नहीं ना पहुंच सकता। तो ये सारी चीज़ें, इतना दिल खुश हो रहा था ना देख के, और दुआ निकल रही थी अल्लाह पाक की हिफाजत फरमा तो खुद से मुसलमानों की और अपनी उस खूबसूरत मस्जिद अक्सा की, आमीन सुमा आमीन। तो जी है, अब देखें किस साइड कमेंट जाए। अब हम तो जो वीडियो में देखते हैं, हमें जो नज़र आ रहा होता है हम तो उस पर बात करते हैं। अभी किस तरह एक कमेंट आया महविश के ख़िलाफ़ और एक दो कमेंट आ गए महविश के हक़ में, कि आपने देखा कि हुमैरा कह रही है जी सबसे पहले तो जो बात हम करते हैं आप भी वही बात करते हैं कि इनके घर में जो अम्मा जान और बाजो नहीं है ना, इस चीज़ पे हम लोग तनकीद का निशाना इन्हें बनाते हैं। बाकी जो भी है उन बच्चों को खाना पका के खिलाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अम्मा जान और बाजो दो बंदियां वो भी होती तो घर में रौनक ही लगती है। और वो बाजो बेचारी तो खुद इतनी अच्छी औरत है ना, तो वो खुद घर संभालने देखा है ना, वो छोटे फ़हीम हुसैन को लेके कभी इस घर आई होती हैं, इनकी वीडियो बनवा के फिर वो असलम वीर के घर चली जाती हैं, उनकी वीडियो बनवाती हैं। तो बहन है वो खुद माशाल्लाह से एक्टिव औरत है। तो देखा नहीं, वो इनसे ज़्यादा अच्छी फसल उगाने वाली है, इनसे अच्छा ज़्यादा उनके प्याज लहसुन हर चीज़ उनकी इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे नहीं लगता ये दो औरतें मिलके अपनी अम्मा जान को ना संभाल सकते। तो ये सारी चीज़ें जी चले जी, अल्लाह ताला ने इनके दिल में कभी रहम डाल दिया तो ये उनको ले आएंगे ना, सही तो फिर हो सकता है वो भी वहीं खुश हो ना, इनके पास आना चाहते हो। वो चीज़ तो हम नहीं ना किसी की बात समझ सकते, दिलों के भेद तो हमारा अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो जी इधर आ गया जी हुमैरा का जब दिल करता है तो वो इन्होंने मतलब कि महविश की जब जलालत करवानी होती है तो ये पूरे ख़ानदान को अपने हाथों में ले लेती है। और पार्टी हुमैरा को देना बहुत ज़रूरी था जी। कल भी मैंने एक सूट देखा जहाँ दिखा के थंबनेल खड़ी हुई है कि जी मैंने प्याज को लूट लिया, तो हो सकता है सूट भी उससे लिया हो। चले जी, वो जितना अम्मा जान का चैनल चलवा रही है ना, इतना तो उसका हक बनता, मुझे तो लगता है उसका आधी पौनी इनकम पे बनता होगा। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो फिर इतनी वो मेहनत करती है तो इसी वजह से करती है ना। वो पूरे ससुराल की वीडियो अपनी अम्मा जान के चैनल पे लगाती है तो फिर सूट तो बनता है ना, सूट बनता है, या वो एक कढ़ाई खा गई है। लेकिन ये बात है कि बीच में महविश को भी रख लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो महविश और उसका कज़न शायद ज़ुबैर आ रहा है तो ये भी जा रही है, तो कह रही आ महविश दोबारा चलिए, मतलब साथ साथ तो आपके घर है, तो आप एक दूसरे को कॉल पे नहीं पूछ सकते कि मैं जा रही हूँ तो तुमने जाना है तो आ जाओ। लेकिन वही प्राइवेसी तो रखनी होती है ना। लेकिन वो एक वो गोंगल वो तो मिट्टी झाड़ना, तो चलिए तो कहती नहीं हूँ मेरे को टाइम नहीं है। तो जब छोटी सी बच्ची है तो वो कह रही है तबीयत ख़राब है तो मैं दम करवाने आई हूँ। तो दम इतनी दूर दम करवाने आती है तो मगरब की नमाज के बाद चारों कुल पढ़, बल्कि 3 कुल हुआ और जो कुलौज़ बिरब्बिल फल्क और कुलौज़ बिरब्बिन नास तीनों कुल पढ़ के ना, बल्कि चारों पढ़ ले, क्या फ़र्क पड़ना है। तो दम किया कर उसके ऊपर। वैसे भी 8 आयतें जो हैं ये हैं ही नज़र बद के लिए, जिस तरह ये पाक पढ़े। बच्चा बीमार है तो सर्दियों में कहते हैं कि बच्चे को कवर ना करें एक दफा। तो अब तो फिर गर्मियाँ आ गए तो शहरों में इतनी गर्मी है, बार बार वही कमेंट जा रहा है कि ब्लैंकेट में ना बैठो। शहरों में इतनी गर्मी है तो
गांव में तो फिर ज्यादा गर्मी होती है ना। बिल्कुल। तो हमारे तो इधर हॉस्पिटलों में जाए तो वो सारे कपड़े उतार हाँ के, जी। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पैम्पर या सिर्फ वो एक निक्कर पहना देते हैं और ठंडी पट्टियां, या और ठंडी मतलब पट्टियां ना में से। अगर प्राइवेट लेके जाओ ना तो फौरन वो गॉज गीला करके ना तो हाँ। सिपरेट में डिप करके ना अच्छी तरह से तो वो एक्सला में रख देते हैं हाँ बच्चों जी। के। तो वो उर्दू में 5 भी से बता 10 दें जिनको मिनट ना समझ आए। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बुखार उतर बाजुओं जाता के है। नीचे ना अंडर आर्म रख देते हैं, हाँ है ना, जी। बाजू के नीचे रख देते हैं और बुखार उतर जाता है। तो अब वैसे ज्यादा कहते हैं कि वो ना मतलब ठंडे पानी की पट्टियां ना करें क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। हाँ जी। नॉर्मल पानी की पट्टियां कर दे। तो जी इनको बार बार कमेंट जा रहे हैं, हम भी कह और रहे हैं। डायरेक्ट गल सर तो पे भी पानी नहीं डालना हाँ चाहिए, जी। डॉक्टर कहते हैं, पर हम लोग तो नहीं डालते बस। जी। तो ये है कि इसको उसको ब्लैंकेट में नहीं लपेटना चाहिए। हो सकता है ये कूलर चलाती हो तो उसको ठंड लगती हो, सर्दी लगती हो, तो ये बच्चों का ख्याल अब भी मैं करें ना कूलर बेटा। चलाती हूँ ना तो मुझे पता है मेरा बेटा ऊपर कुछ नहीं लेता, तो मैं इसको पूरे बाजू और ना पजामी इसको पूरी पहना के सुलाती हूँ कि अगर रात को इधर उधर कपड़ा हो भी जाए ना तो बचत हो जाए हाँ बच्चे जी, की। ऐसी बात है। तो ये है कि ये बच्चों का एहतियात नहीं करते, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो देख ले मुझ बेचारा गिरा है, तो वो तो चलो काफ़ी बड़ा बच्चा था ना कि उन्होंने नहीं सुना। तो अब कल ये लेके आए हैं, पता नहीं उन्होंने अब क्या कह रही है, ग्लिसरीन दी है शायद लगाने के लिए, और मेडिसिन तो दी होगी ना, पस ना पड़े, क्योंकि होंठ है ना, होंठों पे मुझे लगता है 2-3 दांत ही लगे। और आपको पता है ये नाजुक की जगह जब मेडिसिन ना लगे तो पस भी पड़ सकती है और उससे खाया भी नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें अब देख ले, वो दिनों पे पड़ जाती है ना बात, बाकी चोटें भी बच्चों को लगती रहती है। वो देखा नहीं था जो समीर आया था, उसको कितनी बेचारे को चोट हाँ जी, चोट ऐसी लग गई बात थी। है। शुक्र है वो बेचारा ठीक हो गया। तो मुझे आप एज पे बात करें जी, नसरुल्ला, क्यों नसरुल्ला पता नहीं क्यों इसके तो पीछे ये पड़ा कहते हुआ हैं है। मैं भी से ना, कहते हैं ना बड़ा खेंदा है हाँ जी, कहता भी है तो मतलब तेरा रिश्ता भी वो नहीं हाँ है जो जी। ना महरम है तेरे लिए। तू उस वक्त भी साथ चढ़ के बैठा हुआ टीज था जी। करता और रहता ना, उसको बैठे बैठे ना, हाँ, तो कोई ना कोई ऐसी बात निकाल लेता उसके साथ। तो उसकी तो उम्र उससे का एज पूछ रहे थे तो कमेंट आया हुआ था कितनी एज उसने अपनी बताई है। 26 साल। 26 साल, पता नहीं कितने, मुझे नहीं बता और वो कह रहे इतने की वो लगती है। और आसिया सब फौरन से छोटी बन गई उसे। बस आसिया मुझे की तो माशाल्लाह से समझ बड़ी नहीं बेटी आती। मुझे लगता है जवान होने वाली है, और आसिया किस तरह छोटी बन सकती है। तो चलें जी, इधर कमेंट आया था कि इनकी वालदा साहबा अभी इतने साल की बनती है, तो वो तो आपके 40 सामने ही है ईयर के ना। आपके सामने जो ताहिरा आपी है उनका माशाल्लाह बड़ा बेटा 10-12-13 साल का, हाँ, और उनकी शादी को नहीं वो 13 साल की 15 तो साल। बेटी अदन हुई पड़ी है, वो तो उससे भी बड़े बच्चे हैं। हाँ जी, और ताहिरा कह आपी रहे सबसे बड़ी ताहिरा है। आपी की शादी को 15 साल हो हाँ, गए हुए हैं। 15 साल हो गए हैं। तो अगर वो 20-25 की भी होगी तो 40-45 की तो हो गई ना। हाँ जी। आज इधर बच्चे पैदा होते तो वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और अब माशाल्लाह से। हमारी वीडियो में जाके आज से 2 साल पहले फातिमा को देख ले, माशाल्लाह कितनी वो छोटी है। और अब देखिए माशाल्लाह बच्चों का तो पता नहीं लगता आजकल, तो फिर जो बुजुर्ग है उनका तो बिल्कुल पता फिर नहीं उनका चलता। दिल नहीं ना तो करता जो बड़े आंटी होने को। जान है ना, मुझे लगता है वो भी 60 साल की होंगी। 50 प्लस हाँ, होंगी। इतना तो होता ही है बंदा माशाल्लाह। बच्चे इतने अब 14-15 साल अब या और वैसे भी 12-13 साल गांव की औरतों को ना पता नहीं चलता। वो मेरी सिस्टर के साथ में ना गई हॉस्पिटल, तो वो उधर ना औरत से पूछा तुम्हारी एज क्या है ना, तो उसने अपनी एज बताई, तकरीबन 40 साल दी होंगी। तो कहते वो तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा कितने साल का, कहती 35 साल का। तो डॉक्टर इतना हंसी, दूसरी डॉक्टर को कहती इसका हाल देख लो, ये 5 साल की थी तो इसने बच्चा पैदा कर लिया, ये अपनी एज 40 साल बता रही है और अपने सबसे बड़े बेटे की 35 साल एज बता रही है। ऐसी बात है। तो एज का क्या करना, लेकिन ना वैसे और ना, वो खुद वो आंटी जी प्रेग्नेंट थी और उनकी बहू उनको लेके आई हुई थी। तो फिर उसका हक बनता है वो 40 साल की होगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ना ये चीज़ें सारी तो नहीं, नसरुल्ला को नहीं करना चाहिए ऐसे ना, महविश को परेशान नहीं करना चाहिए। जाहिर वो घर की बहू है, तो लेकिन ये है कि जी वो उसने जरा मतलब उल्टा सीधा जवाब दे दिया, तो फिर क्या ना जी बदतमीजी कर दी उसने। हाँ, तो जी इनका बड़ा नुकसान हो गया है। वो जो है ना अब्बास वीर, वो जो लेके आया था एक बकरी का बच्चा, तो वो शायद बेचारा मर गया है, क्या हुआ तो कह रहे हैं। तो वाकई ये बात तो सही है कि ये बेजुबान है, ये बता भी नहीं सकते इनको क्या हुआ था क्या नहीं। और वैसे हालांकि उसने अपना घर छोड़ के उसने पहले इनके लिए बहुत अच्छा किया, बाड़ा बनाया था जो। हाँ, अच्छा मैं यहाँ बताऊँ, हमारे हम आए थे तो उनकी ना बकरी इसी तरह हो गई, तो ना बीमार हुई, उसने 2 बच्चे दे दिए। तो ना ये हुआ कि बच्चे भी मर गए। तो वो तो बाद में पता चला कि बकरी के पेट में एक बच्चा था। अच्छा। हाँ, तो बाद में फिर पता चला, तो वो इतना परेशान हुए, कहते हमें पता होता तो हम लोग जाके अल्ट्रासाउंड ही करवा लेते कि 3 बच्चे थे, कम से कम ये तो ना मरती, कि चलो बच्चों को पहले कुछ हो गया था तो कम से कम माँ ही बच जाती। तो ये चीज़ें कि वाकया ही अब ये बेज़ुबान है, इनका तो पता ही नहीं, ये बेचारे बता ही नहीं सकते।
क्या हुआ क्या नहीं, तो काफ़ी उनका भी नुकसान हुआ था। ये भी महंगे होते हैं, ये कौन से सस्ते हैं। हालांकि आजकल कुर्बानी के लिए आप बकरा लेने जाओ तो कितने का, 50-60 से 60-70 कम नहीं हज़ार का। मिलेगा। हाँ जी, तो मिलता वैसे ना वाकई वो ख्याल भी अब्बास बहुत रखता हाँ है, जी, इसी वजह से वो कहीं जाता भी नहीं है। वो अपने जानवरों का ज़ाहिर है पैसा लगाना है इतना, फिर उसी से पैसा कमाना भी है। तो इसमें अगर पैसा है तो इसमें नुकसान भी बहुत है। तो बिल्कुल जी अल्लाह ताला सबके नुकसान जो है पूरे करे। तो बाकी ये तंदूरी पे रोटियां लगाती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो घर इतना बड़ा ही नहीं है, नहीं तो हमारे इधर ना सुई गैस के मिलते हैं हाँ तंदूर। जी, मिलता तो है। ना अब बंदा दोपहर के ऊपर इतनी सिकर दोपहर में जाए जिस तंदूर पे रोटियां लगाने के लिए है। बिल्कुल। तो आजकल वैसे ना तंदूर की रोटियां बड़ी मजे की लगती हैं। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।